वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। 7 नवंबर 2018 को वर्डप्रेस स्पार्टन 300 मिशन का जब मैंने आगाज़ किया था तो मेरी नीयत ये थी कि गुर्बत और बेरोज़गारी की मायूसियों भरी तारीकी में आज़्म हिम्मत, जोश, जज्बे और वल्वले की उम्मीद भरी मशअल रोशन कर सकूं। मैं इस मकसद में आज के दिन तक किस कदर कामयाब हुआ हूं, इसका अंदाज़ा मुझे आपके कमेंट से होता है। वर्डप्रेस के हवाले से जो फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में आपकी पोस्ट आई हैं, जिस तरीके से यंगस्टर्स इसमें शामिल हुए ऑल ओवर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, और जहां जहां उर्दू और हिंदी समझने वाले लोग मौजूद हैं, वो जिस ज़ोक़ो शौक़ के साथ, जिस जज्बे के साथ मेरी आवाज़ की सदाकत पर लब्बैक कहते हुए इस कारवां में शामिल हुए, मैं आपको ये बता नहीं सकता कि मैं किस कदर एक्साइटेड हूँ, कितना जोश मेरी रगों के अंदर भर गया है। हम आज के दिन तक रुके नहीं, झुके नहीं, कहीं पे बिके नहीं, कहीं पे सहमे नहीं। हम आज भी डट के खड़े हैं अपने उसी महाज पे, स्पार्टन्स की तरह। अब आपकी ट्रेनिंग का ये तीसरा और फाइनल मार्का है। आपने इस ट्रेनिंग के दौरान वर्डप्रेस का माहौल बना देना है। आपने हर रोज ये सोचना है कि आप वर्डप्रेस थीम और प्लग इन डेवलपर बनने जा रहे हैं। 2019 आपका साल है। इस साल में आपने गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ एक जिहाद करना है, एफर्ट्स करनी है, कोशिश करनी है, और आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपका शौक, जज्बा, वलवला और जुनून जिंदा रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूं वो वक्त दूर नहीं जब लोग हमारे आज़म का हवाला देंगे, जब हमारा जुनून हमारी पहचान बनेगा और हिम्मत न हारने वाला हौसला हमारी पहचान बनेगा, हमारा निशान बनेगा। मेरे पास जो कुछ है, मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल सादा अंदाज में शेयर करता चला जाऊंगा। मैंने आपको बताया था मेरा लिटरेचर का बैकग्राउंड है, लेकिन हालात मुझे इस तरफ खींच के जब ले आए तो वर्डप्रेस मेरी पहली मोहब्बत थी और वर्डप्रेस मेरी आज भी मोहब्बत है। यही मोहब्बत मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अपने आज़्म को, अपने जुनून को जिंदा रखना है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका आज़्म सलामत रहे, आपका जुनून सलामत रहे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। मेरा बचपन से इस बात पे हमेशा यकीन रहा है। अब आप लोगों के कमेंट्स देखकर ये यकीन और बढ़ गया है कि अगर हम चाहें तो हम एक दूसरे को मोहब्बतें दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, उम्मीद बांट सकते हैं। यकीन में बड़ी ताकत हुआ करती है। मैं इसी यकीन के साथ इस मिशन के लिए निकला था। कारवान बनता चला गया। माशाल्लाह हजारों की तादाद में स्पार्टन्स मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। मैं जब टास्क यहाँ पे अपलोड करता हूँ, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। आप लोग इंतज़ार करते हैं, आप लोग चैनल पे आते हैं, आप लोग मुझसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैं इसके लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। हमने मार्च के इस महीने में जो ट्रेनिंग का हमारा तीसरा और आखिरी मार्का है, आपने कोशिश करनी है कि आप जिस कदर वर्डप्रेस को सीख सकें, आप सीखते चले जाएं। एक दुनिया आपकी मुंतज़िर है, कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है, खुशहाली आपका इंतजार कर रही है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मायूस नहीं होना, आपने बिल्कुल इन रास्तों से हटना नहीं है। आप जिस कदर मुश्किलात का सामना करेंगे, उसी कदर आप मजबूत होते चले जाएंगे। तो इससे पहले functions.php में हमने बहुत सारी ऐड, थीम, सपोर्ट वाले जो टेम्पलेट टैग्स थे उनको ऐड करने की कोशिश की और बगैर देखे हुए हम ऐड करते चले गए। functions.php आपकी वर्डप्रेस की बहुत सेंसिटिव फाइल है, लेकिन ये प्रैक्टिस मैंने आपको जानबूझ के करवाई ताकि आपकी हेजिटेशन जो है वो दूर हो जाए। functions.php में हम यहाँ से शुरू हुए और उसके बाद हम काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन उठाते रहे वर्डप्रेस की वेबसाइट से और दीगर वेबसाइट से, और वो हम उनको प्लेस करते रहे। दिस इज़ नॉट द वे हाउ थिंग्स वर्क। हम इसको प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह ताला करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए किया कि इस तरीके से ही सारे डेवलपर जो हैं वो करते हैं। कोई बंदा अपना पहिया दोबारा से इजाद नहीं करता। कुछ कहीं कहीं पे हमें थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, वो हम इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। इसी तरीके से एक तो स्पार्टन के क्वेश्चन थे कि सर हम विजुअल कंपोजर जो वर्डप्रेस बेकरी का पेज बिल्डर है वो किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला जब हमारा थीम किसी शेप में आ जाएगा तो फिर हम ये तजुर्बा जो है वो ज़रूर करेंगे। इसके दो मुख्तलिफ तरीके हैं। फिलहाल आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि एक आपका होता है जो बिल्कुल जनरल के, अगर आपने कंपोनेंट जो है वो नए बनाने हैं, आप विजेट्स उसकी नहीं बनाना चाहते हैं जो आपको नजर आते हैं कि जी फलां चीज़ आप लगा दें, फलां ब्लॉक जो है वो लगा दें, तो उसका एक अलग तरीकाकार है।
एक होता है उसका जो टेक्निकल तरीकाकार है कि आपने उसका लाइसेंस तो नहीं परचेज किया, फ्री आपने डाउनलोड किया, आप उसको थीम में डालेंगे। उसके लिए हम TGM की एक फाइल है, वो बिल्कुल ओपन सोर्स है, उसको यूज करते हैं। और फिर उसके बाद हम अपने थीम की functions.php फाइल में कुछ फाइलों का वहां पे रेफरेंस देते हैं। लेकिन जो आपके कंपोनेंट्स हैं या ब्लॉक्स वगैरह हैं उसके लिए आपको API को कॉल करना पड़ेगा, और वो उसकी अलग कहानी है, वो कमांड लाइन में हम जाके काम करते हैं, वो थोड़ा एडवांस है। तो वो जब हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह तो मैं आपको वो बताऊंगा कि आपका बेसिकली आप यूं समझ लें, जो अच्छे पेज बिल्डर हैं जैसे DV हो गया, एलिमेंटर हो गया, वो तकरीबन हर थीम के साथ ही काम कर जाते हैं। यानी अगर आपका HTML5 का स्ट्रक्चर ठीक है, सिंटैक्स ठीक है, तो उसके साथ यूजुअली जो आपका बीवर बिल्डर है, एलिमेंटर है, DV है, या आपका वर्डप्रेस बेकरी है, ये काम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको थीम के साथ शिप करना चाहते हैं, उसके लिए हमें फाइलें जो है वो कुछ इंक्लूड करना पड़ती हैं। ये लफ्ज जो इंक्लूड है, इसको इंशाल्लाह ताला आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब शुरू करते हैं functions.php को, और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं क्लीन। और आपने इससे परेशान नहीं होना कि आज हम क्या करने लगे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कोई भी पहलू हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो आपने ये जो functions.php है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और इसको कर लें आप रीनेम, जैसे हमने इंडेक्स को किया था। ये बहुत जरूरी है ताकि आपका लॉजिक जो है वो साथ साथ क्लियर होता जाए। इसके शुरू में हम लिख लेते हैं ओल्ड और फिर डैश functions.php, ये हमने कर दिया। उसके बाद हम नई फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे हम functions.php, और उसके बाद जनाब इस फाइल में हम आ जाएंगे। अब functions.php को आप ये समझें कि ये वर्डप्रेस की इंतहाई सेंसिटिव फाइल है। इस फाइल के अंदर फंक्शंस होते हैं, और अगर जरा सी कोई गड़बड़ हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आपके फ्रंट एंड के ऊपर फैटल एरर जो है वो आ जाएगा। इस फाइल के ऊपर काम करते हुए हमेशा एहतियात करनी चाहिए। तो यहां से हमने PHP का टैग जो है वो ओपन किया, Ctrl+S कर लेते हैं। अब आपको याद है हमने सबसे पहले जो एक ही चीज आपको चाहिए थी, वो हम ओल्ड फंक्शंस फाइल को एज रेफरेंस यूज करेंगे। बेसिकली आपको सिर्फ ये स्निपेट चाहिए इस स्टेज के ऊपर समझने के लिए, बाकी काम हम आज इंशाल्लाह उस पर करेंगे। लेकिन इसको पेस्ट करने से पहले ये जो functions.php है, इसके बारे में एक ये ज़हन में रखें, हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर आप ये देख रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मैं इस functions.php के अंदर एक छोटी सी गेम करूं, और फर्ज कर ले मैं यहाँ पे कोई लफ्ज इको करवाता हूं, और इको करवाने के बाद हम यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे देते हैं, और इस स्ट्रिंग के अंदर हम h1 का टैग जो है वो बना लेते हैं इस तरीके से। अब उस h1 के अंदर हम लिखते हैं दिस इज functions.php, और उसके बाद हम हेडिंग टैग जो है उसको अपना क्लोज कर देंगे और बाहर आके इसको स्टेटमेंट को कंप्लीट कर देंगे। Ctrl+S करते हैं। अब फ्रंट एंड पे आके आपने देखना है कि हमने functions.php में एक स्ट्रिंग दी है, लेकिन जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे ये सबसे टॉप पे आपको रेंडर होकर नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि functions.php वर्डप्रेस के लिए इंतहाई की फाइल है। इसके अंदर जब आप कुछ देंगे तो वो आपकी फाइल सारी कुछ पहले आपकी कॉल होगी। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि इस फाइल के अंदर आपका कोई खास स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, लॉजिक भी आपका होना चाहिए कि आपने चीज़ों को किस तरीके से यहाँ पे functions.php के अंदर डालना है। अब उसके लिए जो प्रो हैं वो क्या करते हैं, मैंने भी यही चीज़ सीखी है मुख्तलिफ सीनियर्स को देख के, उनको सुन के, उनको पढ़ के, कि आपने functions.php के अंदर एक स्ट्रक्चर बना लेना है। जैसे आपने अगर क्रिकेट का ग्राउंड तैयार करना है तो क्रिकेट के लिए पिच बनानी पड़ेगी, हॉकी का ग्राउंड हॉकी के लिए तैयार होता है, इसी तरीके से फुटबॉल का फुटबॉल के लिए, या जैसे लड़के हैं तो लड़कों का एक अपना माहौल होता है, लड़कियों का एक अपना माहौल होता है। तो हम चूंकि आप functions.php को डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा हमें functions.php का एक माहौल बनाना पड़ेगा। स्पार्टन्स के लिए हमें एक बैटल फील्ड तैयार करना है, अपना एक ट्रेनिंग का ग्राउंड तैयार करना है। अब इसमें सबसे पहले जो आपको चीज आपके जहन में होनी चाहिए, इसको आप 4-5 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लें। जिंदगी में हर चीज का जब हम आगाज करते हैं तो उसके लिए हमें एक खास सेटअप बनाना पड़ता है, खास माइंड सेट बनाना पड़ता है। अब जब हम functions.php की बात करेंगे तो इसके लिए भी हमें एक सेटअप चाहिए। जैसे ये टास्क शुरू करने से पहले हमने क्या किया, कैमरा ऑन कर लिया, माइक ऑन था, इसी तरीके से ये जो विजुअल कोड स्टूडियो है इसको मैंने ऑन कर लिया, ब्राउजर जो है वो हमारे पास ऑन है, जैप मैंने इंस्टॉल किया हुआ है उसको मैंने ऑन कर लिया। ये सारा सेटअप चाहिए था काम करने से पहले, इसको जरा ज़हन में रखें। काम शुरू करने से पहले आपने ये सारा सेटअप तैयार कर लिया, उसके बाद हमने काम करना शुरू कर दिया। इस काम को करते हुए हमें फिर कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको हम दोबारा से ऐड करते चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि functions.php को भी हमें इसी तरीके से लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छी आदत होती है कि आप कमेंट कर दिया करें,
ताकि आपके सेक्शंस जो हैं वो हमेशा तैयार हो जाएं। जैसे यहाँ पे आप कहेंगे फेज 1 आप इसको कर लेते हैं या स्टेज 1 आप इसको कर लें। स्टेज 1 पे कॉलम दें चूंकि आप कमेंट कर रहे हैं, और स्टेज 1 पे हम कहते हैं कि हियर वी सेट अप आवर बैटलफील्ड। ये जनाब हमारा मैदान जंग है। यहाँ पे पहली स्टेज पे हम उसको तैयार करते हैं। जब आपका ये सारी तैयारी हो जाएगी तो फिर आपको उसके साथ कुछ चीज़ों को, आप दोस्तों को बुलाएंगे, अपने इत्तेहादियों को बुलाएंगे कि आप ये हमारे साथ शामिल हो जाएं, चूंकि हमने अपना ग्राउंड जो है वो तैयार कर लिया है। एक स्पार्टन दूसरे स्पार्टन को बुलाता है कि आज ये बड़ी सर लाइव हो गए हैं फेसबुक के ऊपर। ये बात समझ गए, आप चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो दूसरे फेज के अंदर जो हमारी स्टेज 2 होती है, यहाँ पे हमने, और यहाँ मैं एक नुक्ता भी आपको बताता हूँ इसके बाद, स्टेज 2 पे हम चीज़ों को इंक्लूड करते हैं अपने दोस्तों को। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हियर वी इंक्लूड आवर फ्रेंड्स या फाइल्स। यहाँ पे चूंकि हम बात कर रहे हैं वर्डप्रेस की, लिहाजा हम यहाँ पे फाइल्स की बात करेंगे, पाथ की बात करेंगे। उसके बाद तीसरी स्टेज क्या होती है, जब आपका सेटअप भी हो गया, आपने इंक्लूड भी कर लिया, तो तीसरी चीज आपके पास होती है कि आपने फिर एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा पावर जो है वो आपने करनी होती है। आप फर्ज कर लें कोई खास प्रैक्टिस करना चाहते हैं किसी खास फेज के ऊपर, तो आप उन गुरुओं को बुलाते हैं और आके उनको कहते हैं, जो पुराने पहलवान होते हैं, कि जी आप हमें कोई यहाँ पे दाव दप्पे सिखा दे। तो उसके लिए हमें पुराने पहलवानों के साथ हुक करना होता है। ये लफ्जों को आप गौर से सुनते जाएं, आपका सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो स्टेज 3 जो होती है ये हमारे साथ चलती है। स्टेज 3 का मतलब ये नहीं कि ये तरतीब से चल रही हैं, लेकिन इसके अंदर एक लॉजिक है। तो स्टेज 3 पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टेज पे हम हुक अप करते हैं विद आवर पावरफुल या एल्डर्स या आपके गुरुज आप कह लें। यानी हम यहाँ पे जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं या दीगर फाइल्स होती हैं, किसी पेरेंट फाइल के साथ या वर्डप्रेस के साथ आप हुक करेंगे चीजों को। तो इस जगह पे आपके एक्शन हुक्स और फिल्टर हुक्स की गेम है वो हम करेंगे। अब इसके बाद एक और स्टेज बनाई जा सकती है जिसमें आपको सारा कुछ हो गया, ट्रेनिंग शुरू हो गई, इंक्लूड भी कर लिया आपने, उसके बाद आपने हुक भी कर लिया। अब आप ये चाहते हैं कि आप चूंकि खुद एक पहलवान बन गए हैं और आप उस मरहले में तैयार हो गए हैं, आप स्पार्टन बन गए हैं, लिहाजा अब आप अपने क्लाइंट्स को कहेंगे कि जनाब मैं मौजूद हूं आपकी सर्विसेज के लिए, प्लीज लेट मी नो व्हाट टू डू इन वर्डप्रेस एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। तो वो जो स्टेज होती है उस स्टेज को, और ये बड़ी मजे की स्टेज है, इंशाल्लाह ये जरूर आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे इस स्टेज पे हम कोई शॉर्ट मेथड्स, टिप्स आ जाती हैं, जैसे मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आप भी ये डिस्कस करेंगे, आप दूसरों को बताएंगे। तो इस स्टेज पे हम यहाँ पे एडवांटेज लेते हैं, टेक एडवांटेज ऑफ, ये वैसे कुछ भी जुमला आप लिख सकते हैं अपनी सहूलत के लिए, कि यहाँ पे हम फायदा लेंगे जो शॉर्ट कोड्स का होता है, या आप उसको कह लें टिप्स, या आप इसको कह लें स्निपेट्स। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं functions.php में इस तरीके से आपने एक पैटर्न बना के रख लेना है। फिर वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं और आप इसमें और इजाफा कर लेंगे। यानी आपको स्टेज 5 भी चाहिए होगी क्लासेस या ऊप की जब हम बात करेंगे, लेकिन कोशिश करें PHP की ये जो फाइल है functions.php ये ज्यादा लंबी चौड़ी ना हो। इसके लिए बड़े जबरदस्त तरीके हैं कि अगर आप यहाँ पे चीजों को फाइल्स कहीं और बना लें, डायरेक्टरीज, और उनको इंक्लूड करें, जैसे वर्डप्रेस NQ स्क्रिप्ट है वो आज हम इंशाल्लाह उसका तरीकाकार सीखेंगे, तो वो काम आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है बैटलफील्ड की, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब हमारे जितने भी ये जो ऐड थीम सपोर्ट होता है, ये आपका बैटलफील्ड को तैयारी का मरहला है। तो आपको याद है हमने वहां पे टाइटल टैग एक जो है वो लिया था, तो कंट्रोल V कर देते हैं जो आपने वहां से कॉपी किया था, यानी ऐड थीम सपोर्ट। इसके अंदर कोई, इस फेज के अंदर जो है ना वो आपने चीजों का ख्याल रखना है, लेकिन इसमें एक खास सीक्वेंस है जो बड़ा जरूरी है। थीम भी इसी तरीके से तैयार होता है, एक बैक एंड में और एक फ्रंट एंड में। तो इससे पहले कि चीजें फ्रंट एंड में डिस्प्ले हों, आपका बैक एंड पहले तैयार होना चाहिए। तो उस बैक एंड की तैयारी के लिए आफ्टर थीम सेटअप का हम यहाँ पे एक टेम्पलर टैग जो है वो यूज करते हैं, वो हुक लगाते हैं। ये बड़ा जरूरी होता है, इस चीज को आप नुक्ते को अच्छे तरीके से समझ लें। अब ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया ऐड थीम सपोर्ट टाइटल टैग, जो हमने पहले यहाँ पे ओल्ड functions.php में टॉप पे लिखा था। अब इसका एक बेहतर और प्रोफेशनल तरीकाकार होता है, आप इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, लेकिन जगह इसकी यही रहेगी। यानी आप सेटअप कर रहे हैं अपने बैटलफील्ड को, तो उसके लिए आप अपने ही थीम के अंदर एक नई डायरेक्टरी बनाते हैं। आपने अक्सर ये डायरेक्टरी देखी होगी, आज आपको उसका लॉजिक समझ में आ जाएगा कि ये क्यों होती है। या आप वहां पे लिखेंगे INC
अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं, या इंक्लूड का पूरा लफ्ज जो है वो आप साथ लिख लेंगे। लेट से हमने INC लिख लिया, कुछ लोग इसको LIB लिखते हैं लाइब्रेरी के लिए, कुछ इसको फ्रेमवर्क लिखते हैं। हमने फर्ज कर लें कि इसको INC जो है ये एक डायरेक्टरी बना ली। अब इस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी जो है वो हम बना लेते हैं। ये आपकी अपनी एक काम करने की सहूलत होती है, और उसका नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं। लेट से आपके पास एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है। यहाँ पे आपको स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन की भी साथ साथ चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। अब कोशिश की जा रही है कि ऐसा कोड लिखा जाए कि अगर कोई चीज फ्रंट एंड पे हमें डिस्प्ले होनी है तो सिर्फ उसी पेज पे, उसी जगह पे वो डिस्प्ले हो, और वो जो CSS की जावास्क्रिप्ट की एक्स्ट्रा फाइल्स हैं वो कॉल ना हो। तो वो भी इंशाल्लाह ताला टिप्स वक्त के साथ साथ आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे उस डायरेक्टरी का नाम हम रखते हैं फ्रंट एंड, और एक डायरेक्टरी हम बना लेंगे बैक एंड, यानी जो चीजें हमें बैक एंड पे चाहिए। तो फिलहाल आप फ्रंट एंड पे रहें। अब फ्रंट एंड के अंदर हम बना लेते हैं एक फाइल। अब उस फाइल का नाम फर्ज कर ले हम रख लेते हैं स्पार्टन्स डैश स्क्रिप्ट्स या स्टाइल्स, जो भी आप रखना चाहें, और ये फाइल है आपकी PHP की। अब आप पूरी कहानी समझ के आपने इंक्लूड का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर फ्रंट एंड का बनाया, और उस फ्रंट एंड के अंदर आपने स्क्रिप्ट्स की एक फाइल बना ली। अब इसमें ये प्रो क्या करते हैं, इसके अंदर वो अपना सारा कोड जो है वो लिख देंगे, ताकि functions.php का ये जो हम डिस्कस कर रहे थे बैटलफील्ड को सेटअप करना, यहां क्लटर ना हो। लेकिन ऑब्वियसली वो जब सेटअप करेंगे वो इसी जगह पे आएगा। तो अब यहां पे हमने कोई भी कोड लिखना है, फर्ज कर लें इस फाइल के अंदर ये जो स्पार्टन्स स्क्रिप्ट है, इसको हमने इस तरीके से PHP को शुरू किया, और इसके अंदर हम कोई फंक्शन जो है वो बना लेते हैं। अब इस फंक्शन से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने इंक्लूड करना है। चूंकि ये आपकी फाइल आपका फ्रेंड है, ये आपके काम आएगा, लिहाजा आप इसको functions.php की इस स्टेज पे, ये हमने कमेंट सिर्फ अपने तौर पर लिखे हुए हैं, इस पे हम यहां पे देते हैं PHP का जो बिल्ट इन होता है इंक्लूड का फंक्शन, और उसको पता है जब भी फंक्शन लगाना है पैरेंथेसिस देंगे, और उसके बाद आप यहां पे दे देंगे सेमीकोलन। अब वर्डप्रेस के अंदर इंक्लूड करने का एक खास तरीका है। नॉर्मल जब हम HTML से PHP में कन्वर्जन करते हैं तो आप यहां पे सिंपल पोस्ट्रॉफी देंगे, और फर्ज कर लें आप header.php जो है इसको इंक्लूड कर लेते हैं। वर्डप्रेस के अंदर हम वर्डप्रेस गेट हेडर करते हैं। ये तो था जो सिंपल तरीकाकार होता है इंक्लूड का या रिक्वायर का। इंक्लूड और रिक्वायर में एक फर्क होता है। इंक्लूड का मतलब यह है कि जब किसी फाइल को आप इंक्लूड करेंगे और किसी भी वजह से वो फाइल का नाम गलत हो गया या वो डायरेक्टरी उसको नहीं मिली, तो वो वार्निंग आपको दे देगा, लेकिन कोड आपका अगला रन हो जाएगा। रिक्वायर का मतलब ये होता है कि अगर आपकी रिक्वायर जहां पे लिखा हो, यानी इंक्लूड की जगह पे इसी को Ctrl+C करते हैं और इसको हम नीचे पेस्ट कर लेते हैं। अगर यहां पे लफ्ज लिखा हो रिक्वायर का, तो ये थोड़ी सी आपकी लाजमी चीज हो जाती है, यानी ये फाइल अगर उसको नहीं मिलेगी फैटल एरर आ जाएगा और आपका कोड आगे रन नहीं होगा। ये बुनियादी फर्क जो है वो आपने समझ लें। फिर इसी तरीके से इनसे आगे है इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस। एक दफा आपने कर लेना है ताकि फिर आप इसको थीम में दूसरी जगह पे भी यूज कर सकें। तो वो आपकी एक किस्म का इंस्टेंस हो जाता है कि यहां भी आपने यूज करना है, किसी और जगह पे भी कर लेना है। तो जहां जरूरत होगी वहां पे आप इसको इंक्लूड वंस या रिक्वायर वंस कर लेते हैं। ये आपने देखे होंगे अक्सर टेम्पलेट टैग्स। तो हमको यहाँ पे चाहिए इंक्लूड, लेकिन वर्डप्रेस का इंक्लूड जो है उसको करने का एक खास तरीकाकार होता है। मैंने अब ये जो फाइल थी स्पार्टन स्क्रिप्ट, ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड करनी है। तो अब इसके लिए मुझे वर्डप्रेस क्या करता है कि मैं यहाँ से सबसे पहले एक टेम्पलेट टैग दूंगा, और टेम्पलेट टैग देने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे गेट टेम्पलेट, और उसके बाद मैं अभी इसको बताता हूँ कि आपका इसका फलसफा क्या है, ये हम क्यों देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्टरी, और चूंकि ये एक टेम्पलेट टैग है यानी बिल्ट इन फंक्शन है, हमें चाहिए पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस आपने दे दी, और इस टेम्पलेट टैग को हम अपोस्ट्रॉफी में, ये स्टैंडर्ड है, हम इसको इंक्लूड नहीं करते, यानी अपोस्ट्रॉफी देने की हमें जरूरत नहीं। इस टेम्पलेट टैग के अंदर हमने सिंपली लिख दिया इंक्लूड, और यहां से स्पेस देता है। वर्डप्रेस ये कहता है कि यहां पे आप स्पेस जरूर दें, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी, और उसके बाद यहां पे हम कनकैटिनेशन जो फुल स्टॉप होता है, यानी आपने ऐड कर लेना है। अब ऐड क्या करेंगे, यहां पे आप वो पाथ देंगे। पाथ मैंने आपको बताया था शुरू में, या एब्सोल्यूट होता है या रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट का मतलब जब बाहर से एक चीज आप दे रहे हैं, रिलेटिव का मतलब जो यहाँ पे आपके फोल्डर्स के अंदर उसकी एक सिचुएशन मौजूद होती है डायरेक्टरी की। तो यहाँ पे हम एक पाथ देंगे। कॉन्कैटिनेशन किया, और उसके बाद पाथ देने के लिए आपको अपोस्ट्रॉफी चाहिए, और उसमें सबसे पहले आपने, चूंकि आपके फोल्डर के अंदर ये चीजें मौजूद हैं और आपको पता है कि पहली स्टेज पे है, डीप नहीं है, और आपने फोल्डर बनाया था इंक का, तो आप INC लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश देंगे। इस INC के अंदर आपने एक और डायरेक्टरी बनाई थी और उसका नाम आपने रखा था फ्रंट एंड,
तो हम यहाँ पे फ्रंट एंड दे देंगे और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश दे के आप फाइल का नाम दे देंगे। अगर आपके पास एक और फोल्डर है आप उसका नाम लिख देंगे। तो फाइल का नाम क्या है, स्पार्टन्स डैश स्क्रिप्ट्स और .php। इसका मतलब यह है कि यह फाइल आपकी इंक्लूड हो गई है। अब इसको हमने कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आके देखते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं। अब इसको रिफ्रेश किया तो ये उसने एरर दे दिया। अब एरर को पढ़ना जो है वो आपके लिए बड़ा जरूरी है ताकि आप इसको साथ साथ समझें। सबसे पहले ये देख लें कि लाइन 4 जो है इसके ऊपर कोई एरर आया है। फाइल कौन सी है, functions.php, जिसपे अभी हम काम कर रहे हैं। ओके, उस पर उन्होंने पूरा पाथ दे दिया कि स्पार्टन फार की जो functions.php है उस पर ये एरर है। एरर क्या है, इंक्लूड उसने बता दिया कि आपने इंक्लूड के अंदर कोई बोंगी मार दी है। अब बोंगी क्या मारी है इसको आप पढ़ते जाएं। आप यहां पे देखेंगे स्पार्टन फार थीम्स है, स्पार्टन फार और उसके बाद साथ जुड़ा हुआ है INC। इस पे आप जरा गौर करें, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। इसका मतलब यह है कि यहां पे आपको फॉरवर्ड स्लैश देनी थी जो आपने नहीं दी, भूल गए, नो प्रॉब्लम, समटाइम्स थिंग्स हैपन। आप वापस जाएंगे यहां पे और ये जो आपका INC है, चूंकि यहां पे हमको देना चाहिए था फॉरवर्ड स्लैश, तब वो उस फोल्डर में जाएगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया जोश में INC, लेकिन चीजें होती हैं, आपको रीड करना आना चाहिए उसका एरर। तो हमने इसको कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको हम करेंगे रिफ्रेश, बूम, हमारा वो जो एरर था वार्निंग की वो हमारी दूर होगी। अब हमारी फाइल वो रीड करना शुरू हो गया, थिंग्स आर ओके। अब हम इस स्पार्टन्स स्क्रिप्ट्स के अंदर कोई चीज ऐड करेंगे और वो ऐड क्या करेंगे अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो स्पार्टन स्क्रिप्ट्स है, यहाँ पे हम एनक्यू करेंगे अपने स्टाइल्स को और स्क्रिप्ट्स को, और इसके अंदर हम कुछ और चीजों की जैसे ऐड थीम सपोर्ट आपने को करना है वो हम यहाँ पे दे देंगे। चूंकि इस फाइल को हम इंक्लूड कर चुके हैं यहाँ पे, इसका मतलब जो कुछ इसके अंदर होगा functions.php चूंकि कॉल कर रहा है वर्डप्रेस, और यहाँ आएगा और देखेगा कि गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी, और उसके बाद यहाँ पे वो उस फाइल में पहुंच जाएगा। अब हमने अपने style.css को ऐड करना है डायरेक्ट उसके अंदर। अब फर्ज कर लें ये जो हमारे पास फ्रंट एंड में हेडिंग टैग है, अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ये हमने हार्ड कोड किया था प्रैक्टिस के लिए, वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300। अब इसको मैं कोई स्टाइल देना चाहता हूं तो CSS के अंदर लेट से मैं लिखता हूं H1 और इसको मैं कोई रफ सा स्टाइल दे देता हूं और इसको हम कहते हैं कलर कर लें जनाब आप अपना ब्लू। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आगे इसको करते हैं हम रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो कोशिश कर रहा है लेकिन उसको style.css नजर नहीं आ रही। रीजन क्या है कि हमने header.php के अंदर भी आपको पता है इसका कोई लिंक नहीं दिया, लेकिन ये एक हमने हुक दी हुई है वर्डप्रेस हेड जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इस style.css को functions.php में ऐड करना है, लेकिन functions.php में हम इस फाइल का पाथ दे चुके हैं, लिहाजा हम यहां पे आएंगे और इस जगह पे जो स्टैंडर्ड तरीका है उसको आपने फॉलो करना है। फंक्शन का लफ्ज लिखेंगे यहां पे, अब आपने फंक्शन का कोई भी नाम देना है। लेट्स से कि मैं यहां पे कर देता हूं स्पार्टन्स अंडरस्कोर स्टाइल्स, ये मैंने एक नाम रख दिया, पैरेंथेसिस देंगे और उसके बाद करली ब्रेसेस देंगे। ये तरीकाकार अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। अब इस जगह पे हमने एनक्यू करने होते हैं अपने स्टाइल। अब इसमें दो तरीके थे, एक ओल्ड मेथड था जिसमें हम पहले वर्डप्रेस को रजिस्टर करते थे स्टाइल वर्डप्रेस अंडरस्कोर रजिस्टर अंडरस्कोर स्टाइल, इसी तरीके से वर्डप्रेस अंडरस्कोर रजिस्टर अंडरस्कोर स्क्रिप्ट्स। लेकिन अब जो लेटेस्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड, उसमें ये दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं। यानी जब हम सिंटैक्स लिखते हैं तो उसमें जो पहला हैंडल होता है, यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप यहां पे आ जाएं, डेवलपर जो हमारे पास वर्डप्रेस org का डेवलपर का एक सेक्शन है, इसमें हम जाते हैं कोड रेफरेंस के अंदर, विजिट द रेफरेंस। इस रेफरेंस में ये आप अपने सामने खोल के रख लिया करें। इस पे हम लिखते हैं वर्डप्रेस अंडरस्कोर रजिस्टर अंडरस्कोर स्टाइल्स। फर्ज कर ले हमने ये कर दिया। अब वर्डप्रेस अंडरस्कोर रजिस्टर अंडरस्कोर स्टाइल, अब इन चीजों को आपने समझना है। इसके अंदर सबसे पहले होता है हैंडल। हैंडल का मतलब ये होता है कि कोई भी नाम जो आप रखना चाहें जिससे वो मूव करेगा, वो उसकी पहचान बन जाएगा। बच्चा पैदा हुआ, आपने उसका नाम रख दिया, कोई भी नाम आप रखना चाहते हैं। अब दूसरा होता है हमारे पास सोर्स, वो स्ट्रिंग होती है और वो बूलियन भी हो सकता है। फिर हमारी डिपेंडेंसी होती है और उसके लिए हम अरे का लफ्ज यूज करते हैं, फंक्शन है बिल्ट इन। अरे के अंदर फर्ज कर लें अगर आपका स्क्रिप्ट जो है वो जेक्वेरी पे डिपेंडेंट है तो फिर आप जेक्वेरी लिखेंगे, या जेक्वेरी UI या जिस स्क्रिप्ट के ऊपर भी डिपेंडेंट है उसका आप यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे।
और उसके बाद अगर फर्ज कर लें वर्जन आप देना चाहते हैं, कोई वर्जन दे सकते हैं। फिर लास्ट में ये होता है कि आप इसको फर्ज कर लें मिनिमम वेट इतनी, मैक्सिमम वेट इतनी, या पोर्ट्रेट के लिए होना चाहिए। सिंपली जो नॉर्मल लिखा होता है वो होता है ऑल। तो इनको आप थोड़ा सा नीचे आके देखें, ये सारी इसकी डिटेल मौजूद है, आप इसको 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। पहले में हैंडल, फिर सोर्स देंगे, डिपेंडेंसी, वर्जन और मीडिया। मीडिया में जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ऑल है। अब इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है हमारे पास स्ट्रिंग, जो पहला हैंडल है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद सोर्स देना भी रिक्वायर्ड है, जाहिर बात है सोर्स होगा तो उसको पता चलेगा। बाकी ये जो 3 चीजें हैं ये ऑप्शनल है, लेकिन इनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे हम आ जाते हैं। अब हमने क्या देना है, सबसे पहले वर्डप्रेस _n, ये आप लफ्ज याद रखिएगा, ENQ आपने पहले कर लिया, उसके बाद 2 दफा UE करेंगे तो आपके स्पेलिंग ठीक हो जाएंगे। NQ, ये NQ करना जो है ना, उसके बाद आपने करना है स्टाइल। जब आप स्टाइल शीट को करेंगे तो स्टाइल का लफ्ज लिखेंगे, जब आपने स्क्रिप्ट को करना है तो फिर आप स्क्रिप्ट का लफ्ज लिखेंगे। अब वर्डप्रेस NQ स्टाइल हमने किया, और चूंकि ये भी एक फंक्शन है लिहाजा हम फंक्शन के पैरेंथेसिस दे देंगे। अब इस फंक्शन के पैरेंथेसिस में वर्डप्रेस रिकमेंड करता है कि हम एक स्पेस दे लें। स्पेस देने के बाद आपने सबसे पहले क्या देना है, हैंडल। तो हम अपॉस्ट्रोफी देंगे, कोई भी हम यहाँ पे रख लेते हैं इसका नाम। लेट्स से कि मैंने इसका नाम रख दिया मेन CSS, क्योंकि मुझे पता है मैं मेन CSS को ऐड कर रहा हूं। अगर मैंने बूटस्ट्रैप को ऐड करना है तो यहां पे मैं कर देता हूं माई बूटस्ट्रैप या स्पार्टन बूटस्ट्रैप, या अगर आप फर्ज कर लें गूगल फॉन्ट्स को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अब्दुल्ला फॉन्ट्स, ये आप नाम रख सकते हैं, और गूगल भी आप लिख लें आगे। यानी ये आपने सिर्फ अपनी पहचान के लिए एक नाम देना होता है। तो अब हम चूंकि मेन CSS को ऐड कर रहे हैं, ये आपका पहला हैंडल हो गया। उसके बाद हम देंगे यहाँ पे कॉमा। अब कॉमा देने के बाद हमने वर्डप्रेस का जो फंक्शन है गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। और चूंकि ये स्टाइल के लिए है लिहाजा स्टाइल के लिए उन्होंने अलग से एक बनाया हुआ है, गेट अंडरस्कोर स्टाइल शीट अंडरस्कोर URI, गेट स्टाइल शीट URI। अब गेट स्टाइल शीट URI क्या करेगी, अगर फर्ज कर लें आपकी रूट में ही पड़ी हुई है मेन जगह पे, तो इतना ही काफी है और इससे हमारा जो CSS होगा वो कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर ये किसी सब डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है तो इसको हम गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI के साथ भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको इतना ही करते हैं। अब ये फंक्शन आपका तैयार हो गया, फ्रंट एंड पे आके देखते हैं और इसको करते हैं हम यहाँ पे रिफ्रेश। अब जब हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे अभी तक कोई चेंज नहीं आ रही। उसकी रीजन क्या है कि हमने यहाँ पे style.css ऐड तो कर दी, गेट स्टाइल शीट URI वो वहां से ले लेगा, लेकिन अभी तक हमने इस फंक्शन के साथ कुछ नहीं किया। और इसको चूंकि हमने हुक करना है, ये याद रखिएगा। अब हुक करने के लिए हम यहाँ पे लफ्ज लिखेंगे, मजीद इसकी जो डिटेल होगी वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि फिल्टर हुक्स और एक्शन हुक्स क्या है। फिलहाल आप इतना लफ्ज लिखेंगे ऐड अंडरस्कोर एक्शन, यानी आपने एक एक्शन को ऐड कर दिया और ये एक फंक्शन है और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर ये होता है कि जिस चीज के ऊपर आप हुक करना चाहते हैं। अब हुक करने के लिए वर्डप्रेस हमें एक हुक देता है, वर्डप्रेस अंडरस्कोर एंक UE, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमारे पास स्क्रिप्ट्स का होता है, यानी आप यहाँ पे वर्डप्रेस एनकू स्क्रिप्ट्स करेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर होगा वो हमारा होगा, यानी हम इसके ऊपर अपने इस फंक्शन को एनकू करना चाहते हैं। तो इतना हिस्सा जो है वो हम कंट्रोल-C करेंगे बगैर इसके पैरेंथेसिस के, और इसको यहाँ पे कर देंगे अपॉस्ट्रोफी के अंदर कंट्रोल-V। अब आपने इसकी गेम समझ ली और ये हमेशा ऐसा ही होगा। आपने जब भी किसी चीज के ऊपर हुक करना है तो आप उसका जो वर्डप्रेस ने पहले बिल्ट इन बनाया हुआ उसका मेंशन करेंगे और आप कहेंगे कि भाई जब आप आ जाएंगे तो मुझे बताना यार, मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा। तो ये स्क्रिप्ट आया, हमने उसके ऊपर कुंडी डाल दी स्पार्टन स्टाइल्स की, और इस फंक्शन में हम उसको बता रहे हैं कि आप मेन CSS को स्टाइल शीट URI से उठा लें। अब हम फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जब आप रिफ्रेश करेंगे तो वो आपका ब्लू हो चुका है। रीजन क्या है कि अब आपका CSS जो है वो उसको नजर आना शुरू हो गया। अगर फर्ज कर लें यहाँ पे किसी सब डायरेक्टरी में कोई चीज पड़ी हुई है, लेट से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, बल्कि कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एक फोल्डर आपने क्रिएट किया, उस फोल्डर का नाम हम रखते हैं एसेट्स। ठीक हो गया जी। अब उस एसेट्स के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसका नाम हम रख लेते हैं CSS। अब 2 डायरेक्टरी आपकी हो गई। इसी तरीके से एसेट्स के अंदर ही हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसका नाम रख लेते हैं JS। एक और फोल्डर क्रिएट कर लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए, जिसको हम कहेंगे फॉन्ट्स। अब आपने एसेट्स के फोल्डर को जोड़ना है इसके साथ। अब फर्ज कर लें ये जो आपका वर्डप्रेस एनक्यू स्टाइल था,
आपका कोई स्टाइल पड़ा हुआ है इसके अंदर भी, तो अगेन आप लिखेंगे वर्डप्रेस और एंक यूई अंडरस्कोर स्टाइल, और ये चूंकि फंक्शन है पैरेंथेसिस दे दिया आपने। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर फर्ज कर लें यहाँ पे कोई और नाम रखना चाहते हैं, आपने रखा हुआ है बूटस्ट्रैप को यहाँ पे, तो आप लिखेंगे माई बूटस्ट्रैप या स्पार्टन बूटस्ट्रैप। ये आपका पहला हैंडल हो गया। उसके बाद दूसरा हैंडल क्या होता है कि आपने पाथ देना है। अब पाथ आप उसको देंगे गेट अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर डायरेक्टरी अंडरस्कोर URI। आपने ये यूज करना है तो आपका वो रिलेटिव पाथ जो है वो आपको मिल जाएगा। अब इस गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI के अंदर ये हमारा चूंकि फंक्शन है लिहाजा हम इसको पैरेंथेसिस दे देंगे। ये अपने सिंटेक्स को साथ साथ समझना, मैं इसलिए ठहर ठहर के आपको बता रहा हूं। गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI का मतलब कि वो आपकी डायरेक्टरी जो है वो यहां से लेगा। अब आपने उसको बताना है कि भाई कौन सी डायरेक्टरी, तो PHP में हम कॉन्कैटिनेशन करते हैं इसको बताने के लिए कि प्लस आपने ये करना है। अब यहां पे हम देंगे पॉस्ट्राफी, और पॉस्ट्राफी के अंदर हम इसका पाथ देंगे, और पाथ देने के लिए हमें पता है सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश दी, हमने बनाई थी एसेट्स की डायरेक्टरी, और एसेट्स के अंदर हमने बनाया था अगर CSS देना है तो CSS, अगर आपने जावास्क्रिप्ट देना है तो जावास्क्रिप्ट, अगर आपने फॉन्ट्स बनाए हैं तो फॉन्ट्स का लफ्ज लिखेंगे और फॉन्ट्स का आगे वो आप बता देंगे पाथ उसका। अब हम चूंकि CSS में हैं और CSS के अंदर अगर फर्ज कर लें यहाँ पे मैं कोई फाइल क्रिएट करता हूँ, फर्ज कर लें इसका मैं नाम रख लेता हूँ माई बूटस्ट्रैप .css। ये रफ सी बनाई है, अभी इसका हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इसको समझें कि हम इसके अंदर गेम क्या कर रहे हैं। अब CSS आ गया और CSS के बाद हम उस फाइल का नाम दे देंगे माई बूटस्ट्रैप .css, और इसके बाद इसको कर देंगे सेमीकोलन। अब यहाँ पे जितनी भी आप चीजें लिखेंगे, फर्ज कर लें आपने यहाँ पे एंटर किया, आपने 100 के करीब स्क्रिप्ट या स्टाइल जो है वो दे दिए, तो ये एक दफा आपकी सेटिंग हो गई है, तो हर मर्तबा स्पार्टन स्टाइल्स जो है वो इसमें ऐड होते चले जाएंगे। फर्ज कर लें आप कोई जावास्क्रिप्ट भी देना चाहते हैं, Ctrl+C किया, और अगर आपने उसको देना है अपना मेन डायरेक्टरी से तो फिर आप इसमें लिख देंगे गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI का। अगर सिर्फ यहाँ पे देना है मेन डायरेक्टरी तो गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी, या अगर आप कोई पाथ देना चाहते हैं तो फिर गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। इसी तरीके से आप गूगल फॉन्ट्स जो हैं उनको भी दे सकते हैं। उसके लिए फिर यहाँ पे आपको URL देना पड़ेगा HTTP के साथ, चूंकि आपका गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी है यहाँ पे। अब फर्ज कर लें मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी लगाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए लिखूंगा वर्डप्रेस अंडरस्कोर एंक यूई अंडरस्कोर स्क्रिप्ट। यहाँ पे आपने एक फर्क नोट करना है, जब आप इसको डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे तो ये स्क्रिप्ट है, सिंगुलर है, लेकिन जब आप उसके ऊपर हुक लगाएंगे तो वो जो वर्डप्रेस ने बना के रखा हुआ है उसमें S आया, चूंकि बहुत सारी चीजें आपने इसमें ऐड करनी है। यहाँ पे आप एक सिंगल चीज दे रहे हैं, तो फंक्शन के पैरेंथेसिस दिए और उसके बाद देंगे पॉस्ट्राफी, और इसमें हम देंगे अपना पहला हैंडल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई स्क्रिप्ट। मैंने एक रफ सा बना दिया माई स्क्रिप्ट, और उसके बाद दूसरा हैंडल हम क्या देंगे गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी, सेम वही चीज, ये बार बार लिखें आपकी प्रैक्टिस होगी, गेट टेम्पलेट, और आप इसका देखेंगे कि ये एक ही स्टाइल है, गेट लिखा अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर डायरेक्टरी अंडरस्कोर और URI। अब आपने पाथ देना है इसको जो आपका जावास्क्रिप्ट का है, तो फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस दिए आपने 2, और उसके बाद आप आ जाएंगे बाहर आके कॉन्कैटिनेशन दी, और उसके बाद आप देंगे पॉस्ट्राफी। अब हम देंगे सेम वही पाथ एसेट्स, और चूंकि हम जावास्क्रिप्ट में जा रहे हैं, लेट्स से कि जावास्क्रिप्ट में हमने कोई फाइल रखी हुई है और वो फाइल हम बना लेते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, लेट्स से कि स्पार्टन स्क्रिप्ट्स, ये हमने एक नाम बना दिया स्पार्टन स्क्रिप्ट्स, पूरा आपको याद होना चाहिए, और .js आपने फाइल बना दी स्पार्टन स्क्रिप्ट्स .js। CSS के अंदर आपकी CSS की फाइल पड़ी है, JS में आपकी स्पार्टन स्क्रिप्ट्स पड़ी है। इसको अब हम ऐड करेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पार्टन और उसके बाद scripts.js, और यहाँ पे दे देंगे जनाब हम सेमीकोलन, और इस तरीके से ये आपकी फाइल्स हैं वो ऐड होना शुरू हो जाती हैं। चाइल्ड थीम का डिफरेंट तरीकाकार होता है, वो पेरेंट स्टाइल को हम लेते हैं वहां पे, लेकिन वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमने एनक्यू करने हैं स्टाइल्स को। अब ओल्ड तरीकाकार में क्या होता था, यहाँ पे हम लिख देते हैं ओल्ड मेथड, उसमें हम सबसे पहले वर्डप्रेस अंडरस्कोर रजिस्टर अंडरस्कोर स्टाइल करते थे, यानी हम स्टाइल को भी रजिस्टर करते थे और स्क्रिप्ट को भी करते थे, और ये फंक्शन है तो फंक्शन का नाम हमने दिया, हैंडल दिया, और हैंडल दे के वही काम जैसे हमने लिखा मेन CSS हैंडल हम इसको देते थे, और उसके बाद हमने दिया यहाँ पे कॉमा,
और कॉमा देने के बाद सेम वही चीज थी गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI का, वो हम लिख लेते हैं जनाब यहां से गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी, इसका पाथ दिया आपने, पैरेंथेसिस दिए। अब यहां पे हम देंगे कॉन्कैटिनेशन और उसके बाद हम देते थे जो इसका पाथ होता था, जैसे फर्ज कर लें एसेट्स को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके और यहां पे हम इसको कर लेते हैं पेस्ट और इनके शुरू में हम अपॉस्ट्रोफी जो है वो जरूर देंगे। अब ये तरीका कार क्या था कि आपने एक दफा रजिस्टर कर दिया स्टाइल को और यहां से आप कर लेते थे सेमीकोलन, और जब ये हो जाता था तो उसके बाद हम दोबारा से करते थे वर्डप्रेस अंडरस्कोर एंक यूई और अंडरस्कोर, चूंकि ये स्टाइल है या जावास्क्रिप्ट है, अगर स्टाइल है तो फर्ज कर लें स्टाइल लिख दिया, स्क्रिप्ट है तो फिर हम लिख देते थे स्क्रिप्ट, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे देते थे जो हमारी पैरेंथेसिस है और इसके अंदर हम यही हैंडल जो है मेन CSS वाला वो हम दे देते थे मेन CSS। और इससे क्या होता था कि पहले हमने उसको रजिस्टर किया और उसके बाद हम इसको NQ करते थे। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि इसके आगे हमने ये जो तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं, वर्डप्रेस NQ स्टाइल, ये हमारा हो गया, यहाँ पे स्क्रिप्ट भी हो गया, और ये जो हमने यहां से हैंडल दिया था वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यानी उसने रजिस्टर भी कर लिया और उसने उसको पाथ भी दे दिया। तो इसलिए अब हमें इस तरह अलग अलग लाइनों पे देने की जरूरत नहीं, चूंकि हम यहाँ पे एक ही मर्तबा ऐड एक्शन करके हुक लगा देते हैं उसके ऊपर। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। फिलहाल आपने इसको कॉमेंट आउट कर देना है ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो। अब हमें मेन यही चीज चाहिए, अब हमारे स्टाइल जो है वो सारे ऐड हो गए हैं, लिंक हो गया है। अब अगर कोई जावास्क्रिप्ट लिखेंगे वो भी आएगा, CSS लिखेंगे वो भी आएगा। अब जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं कि आपने functions.php में ये जो आपने स्क्रिप्ट्स की बनाई है, आप इसको डायरेक्ट वहां पे functions.php में भी डालेंगे तो वहां पे भी रन हो जाएगा। सिर्फ हम अपने स्टाइल के साथ थोड़ा सा कर रहे हैं ताकि functions.php हमारी साफ रहे और यहाँ पे सिर्फ हमारी लाजमी चीजें जो है वो नजर आए। क्योंकि अगर आपके बैटल ग्राउंड में ग्राउंड के अंदर ज्यादा कचरा पड़ा होगा तो फिर आपको पता ही है ठुड्डे शुड्डे लग जाते हैं उसमें ना। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल फॉन्ट्स के लिए कमेंट दे देते हैं ताकि आपको याद रहे, हाउ टू ऐड गूगल फॉन्ट्स, या NQ करना आप कर सकते हैं फॉन्ट्स इन वर्डप्रेस, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टाइल देना शुरू कर देंगे। अब फर्ज कर लें आपने कोई फॉन्ट जो है वो लिया है, तरीकाकार आपको आता है गूगल का फॉन्ट, अगर नहीं तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। यहाँ पे आप गए जनाब गूगल फॉन्ट्स, आपने सर्च किया, एंटर कर दिया, आप गूगल फॉन्ट्स में जाते हैं इस लिंक के ऊपर। इस लिंक से हम कोई भी फॉन्ट जो है वो अपना सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से कि रोबोटो को हमने सिलेक्ट कर दिया इस प्लस के ऊपर क्लिक करके। अब इसके बारे में मैंने अपने ग्राफिक डिजाइन के एक दो टास्क के अंदर बड़ा डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है गूगल फॉन्ट्स को कलर स्कीम्स के हवाले से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो आप देख सकते हैं, वरना मुझे बताइएगा, मैं आपको कोई रेफरेंस दे दूंगा। प्ले लिस्ट मौजूद है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा की। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये जो माइनस का निशान है इस जगह पे आप देखें तो उसने तरीकाकार बताया हुआ है कि ये फॉन्ट है जनाब फैमिली रोबोटो रेल, इसका स्टाइल शीट ये वाली है। और उसके बाद फर्ज कर लें अगर आप इसका कोई कस्टमाइज करना चाहते हैं, कस्टमाइज पे क्लिक करें, रेगुलर हमको चाहिए, हम इतने ही रख लेते हैं। और ये जो आपका URL है, अब इस URL में से आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए HTTPS का, ये हम इधर ही रहने देते हैं और वापस आते हैं विजुअल कोड के अंदर। अब उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल फॉन्ट्स के लिए वर्डप्रेस _ENQ UE ये आपको याद हो जाना चाहिए, और उसके बाद स्टाइल, ये आपने वर्डप्रेस को अनक्यू कर दिया अपना स्टाइल, पैरेंथेसिस दिए, इसके अंदर हम हैंडल देते हैं और मैं यहां पे कर देता हूं गूगल फॉन्ट्स। लेट्स से कि मैंने ये नाम लिख दिया गूगल फॉन्ट्स, और उसके बाद मैं यहां पे कॉमा दूंगा, स्पेस दूंगा। अब उसके बाद डायरेक्ट मुझे अपॉस्ट्रोफी के अंदर ये जो लिंक था सिंपल सा है, वर्डप्रेस एनक्यू स्टाइल किया, हैंडल दिया, स्मॉल लेटर्स में आप इसको लिख लें, और उसके बाद वापस आएंगे ब्राउजर में, और ये जो पाथ था HTTPS वाला ये आपने यहां तक Ctrl+C कर लिया। वापस आते हैं विजुअल कोड के अंदर और इसमें Ctrl+V कर लेंगे। HTTPS से लेके पूरा यहां तक आपने कर दिया, और ये देने की आपको जरूरत नहीं रेल स्टाइल शीट को, ये आपने यहां से कोट्स भी आपने मिटा दिए, यानी आपका पूरा पाथ जो है वो इस तरीके से होना चाहिए। और यहां पे हमने दे दिया सेमीकोलन, वर्डप्रेस NQ स्टाइल्स गूगल फॉन्ट्स, और ये आपने ऐड कर दिया। और इसको आपने ऐड कहां पे करना है, इसके अंदर। अगर आप इसको अलग से फंक्शन बनाना चाहें, सेम उसकी फिर वही कहानी है कि आप यहाँ पे कोई फंक्शन बनाएंगे और आप लिखेंगे अगेन फंक्शन my अंडरस्कोर गूगल अंडरस्कोर फॉन्ट्स, पैरेंथेसिस देंगे, और पैरेंथेसिस देने के बाद यहाँ पे आप देंगे करली ब्रेसेस, और इस करली ब्रेसेस के अंदर
एक ब्रेस आपकी यहाँ पे होनी चाहिए राइट वाली। इसके बाद नीचे अगेन आप करेंगे ऐड अंडरस्कोर एक्शन, वही जो काम हमने यहाँ पे किया था, और इसको हम कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल वी करेंगे। और अब आप समझ गए होंगे कि इसकी जगह क्या करना है, ये वाला फंक्शन का नाम दे देंगे, कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। इस तरीके से भी आप अलग से भी कर सकते हैं, कोशिश करें एक ही जगह पे हो जाए, लेकिन इसमें आपने तरतीब का ख्याल रखना है। फर्ज कर लें अगर मैं बूटस्ट्रैप को कॉल कर रहा हूं तो बूटस्ट्रैप मेरी जो है वो ऊपर आनी चाहिए और फिर मेरी स्टाइल शीट की डायरेक्टरी आनी चाहिए, या कस्टम CSS फर्ज कर लें मैंने यहां पे बनाया और मैं इसको यहां से कंट्रोल सी कर लेता हूं। अगर आपके पास कस्टम CSS की फाइल है वो हमेशा प्रायोरिटी पे होती है। प्लगइन्स के अंदर जैसे आपने यूज करने हैं ना कस्टम CSS का प्लगइन, तो उसमें फाइल का एक जबरदस्त वेरिएबल होता है, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो इसका मैजिक मेथड आप समझ लें, यानी 2 अंडरस्कोर हैं, फिर फाइल है, फिर 2 अंडरस्कोर हैं। इस जगह पे अगर आप फर्ज कर लें कस्टम CSS आपका, यहां पे आप लिखते हैं custom.css, तो फिर यहां पे कस्टम CSS चूंकि बाद में आ रहा है लिहाजा वो यहां से स्टाइल लिया, यहां से स्टाइल लिया, यहां से स्टाइल लिया, और कस्टम CSS में जो होगा उसको वो प्रायोरिटी देगा। तो इस तरीके से भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब आपने गूगल फॉन्ट यहां पे लगा दी, अगर आप इनको ऊपर लगाना चाहें कंट्रोल सी करेंगे यहां से, और यहां पे भी हम लगा सकते हैं इस तरीके से। फिर आपको ये फंक्शन देने की जरूरत नहीं, इसको आप कमेंट आउट कर सकते हैं आराम के साथ। सिर्फ ये मैंने आपको इसलिए तरीका बताया कि समटाइम्स आप क्लाइंट कहता है कि मुझे फंक्शंस में आप गूगल फॉन्ट को ऐड कर दें, तो बजाय इसके कि आप प्लगइन को ऐड करें, बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने एक फंक्शन बनाना है और एनक्यू कर देना है गूगल फॉन्ट्स को। अब यहाँ पे फर्ज कर ले मैं बूटस्ट्रैप का URL देना चाहता हूँ, CDN का लिंक। ये बूटस्ट्रैप का वो था जो हमने डाउनलोड किया और अपने फोल्डर में रखा, इसके फर्क को आपने समझना है। अगर मैं इसको ऑनलाइन कोई CDN का लिंक देना चाहता हूं तो वर्डप्रेस एनक्यू स्टाइल करूंगा यहां पे, और उसके बाद मैं दूंगा पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं इसका जो हैंडल है वो दूंगा, और मैं यहां पे लिख देता हूं बूटस्ट्रैप और CDN। लेट्स से कि मैंने ये उसका हैंडल दे दिया, सिर्फ आइडेंटिटी के लिए एक पहचान, एक निशान, एक अलामत, कॉमा दिया और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी। अब आपको पता है बूटस्ट्रैप का जो CDN लिंक है, यहां पे हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप CSS CDN, सिर्फ इतना हमने किया, इसका लिंक जो है वो हमको मिल जाएगा। क्विक स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहां से जो भी हमको चाहिए, लेट्स से कि ये 4.3.1 लेटेस्ट है, इसको हम कंट्रोल सी करेंगे, हम आएंगे वापस और इस जगह पे पेस्ट कर देंगे जनाब उसको, और कंट्रोल S कर देंगे। अब हमें इसको देने की जरूरत नहीं उस तरीके से। फ्रंट एंड पे आते हैं। अब आपने ख्याल ये रखना है, चूंकि ये आपका प्रायोरिटी में नीचे आ रहा है तो आपकी CSS पहले कॉल होगी और बूटस्ट्रैप सबसे आखिर में है। आप यहां पे देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। फ्रंट एंड पे आए, इसको आप करेंगे रिफ्रेश किया तो जनाब उसने एक एरर दे दिया, उसने कहा कि सिंटैक्स एरर आ गया आपका लाइन 9 के ऊपर। फाइल कौन सी है, स्पार्टन स्क्रिप्ट्स। तो स्पार्टन स्क्रिप्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, लाइन 9 पे जाते हैं। हमने जल्दी में क्या किया, सेमीकोलन नहीं दिया, कंट्रोल S करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करेंगे रिफ्रेश। जब रिफ्रेश किया तो अब आपका ये बूटस्ट्रैप के स्टाइल जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। यानी अगर आप इसके अंदर कंटेनर लगाएंगे तो सारे स्टाइल आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम बूटस्ट्रैप को नहीं लेके चल रहे, तो हम इसको क्या करेंगे, इतने हिस्से को हम कमेंट आउट कर देते हैं, सिर्फ जो बूटस्ट्रैप वाली फाइल है। और ये जो रोबोटो है, अगर आप इसको रहने दें कोई बात नहीं, खत्म करना चाहते हैं कमेंट आउट कर दें इसको, फिर करेंगे रिफ्रेश। अब आपका बूटस्ट्रैप का स्टाइल खत्म हो गया, लेकिन फॉन्ट आपका रोबोटो हो गया। अगर यहीं पे रहते हुए एक दफा आपने कर लिया, आपने इस पे गौर करना है कि सिर्फ यहां पे नाम आता है। फर्ज कर लें अगर कोई और फॉन्ट है, वो आप उसका नाम लगाना चाहते हैं तो आप इस जगह पे उस फॉन्ट का नाम दे देते हैं। फॉन्ट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, फिर आप सिंपल फॉन्ट का नाम चेंज कर देंगे तो वो आपका यहां से डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, या आप यहां पे जाके URL जो है वो ला सकते हैं। तो आई होप कि आपको फंक्शंस के अंदर स्क्रिप्ट और स्टाइल ऐड करने आ गए, और हमेशा यही होगा, आज के दिन तक ये है, हो सकता है आने वाले वक्तों में थोड़ी तब्दीली आ जाए।